पति ने अपनी पत्नी और साले सहित ससुराल पक्ष पर जबरन जमीन पर कब्जा करने जैसे लगाए गंभीर आरोप। छतरपुर जिले के राजनगर थाने के ग्राम चौबार से मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर पीड़ित पति ने अपनी पत्नी, साले सहित ससुराल पक्ष के लोगों पर लगभग 12 एकड़ की जमीन पर जबरन कब्जा करने और फर्जी मामलों में फंसाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके संबंध में राजनगर थाने एसडीओपी सहित एसपी ऑफिस छतरपुर के यहाँ भी पीड़ित के द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित पति जितेंद्र पटेल से बात की गई तो उसके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मेरी शादी सटई निवासी मिथिलेश पटेल के साथ हुई थी, लेकिन कुछ पारिवारिक विवाद के चलते वह बच्ची को लेकर अपने मायके चली गई थी। लेकिन उसके बाद उसके दोनों भाई और पत्नी के द्वारा मेरे ऊपर लगातार मानसिक और आर्थिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक कि भरण पोषण संबंधी 125 के तहत भी मामला न्यायालय में दर्ज करवाया गया, जिसके तहत 3000 प्रति माह न्यायालय के द्वारा मुझे बच्चे को देने के लिए आदेश दिया गया कि जो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा शासन से निवेदन है कि मेरी खेती की 12 एकड़ जमीन को मेरी पत्नी और दोनों सालों से कब्जा दिलाने की कृपा करें, ताकि न्यायालय के आदेशानुसार समय सीमा में निर्धारित राशि को दे सकूं। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार की माने तो उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के द्वारा 3 वर्षों से लगातार उसकी 12 एकड़ की जमीन पर जबरन कब्जा कर खेती की जा रही है और उसकी लगातार शिकायत भी की गई, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ तक कि राजनगर न्यायालय के द्वारा भी साफ शब्दों में आदेश मेरे पिताजी के पक्ष में दिया गया, लेकिन अभी तक मेरे पिताजी की जमीन को ससुराल पक्ष के द्वारा कब्जे से नहीं हटाया गया है। और अगर हम उस संबंध में बात करेंगे तो मुझे फर्जी मुकदमों में फंसाने की लगातार धमकी दी जा रही है। मामला जो भी हो, राजनगर थाना प्रभारी ने जांच करते हुए दोषियों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। MP सिटी न्यूज जिलो ब्यूरो विकास दीक्षित की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बसंत लाल पटेल, कहाँ के हो? चोबर के। ये जो विवाद हुआ है आपके द्वारा किया गया था, अभी किसके साथ विवाद किया गया था, क्यों विवाद किया गया था, क्या है पूरा मामला? विवाद हमने नहीं किया है, हम तो अपने मकान पर चोबर गए हुए थे, तो वहाँ हमारी बहू मिथिलेश का भाई अखिलेश रहता है, तो उसने विवाद किया। वो हमको वहाँ से हटा रहा था, तो हमारे लड़के जितेंद्र और उनके बीच में हल्का फल्का विवाद हुआ। हमारा लड़का बोला कि घर हमारा है और वो उसको भगा रहा था। इसी प्रकार से दोनों के बीच में लिपटा लिपटी हुई, हमने बीच बचाव किया, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। ये जो आपकी ज़मीन पर, आपके मकान पर कब्जा किए थे? हमारी ज़मीन पर ये 3 साल से हमारे मकान में हमारी बहू और उसका भाई रहता है। हमारी 12 एकड़ भूमि पर ये कब्जा किए है और हम लोगों को मारपीट करके राजनगर भगा दिया, जिसकी हमने रिपोर्ट राजनगर थाने में की थी। उनके विरोध में उसका प्रकरण भी दर्ज हुआ था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। कहाँ पर है? चोबर राजनगर न्यायालय में। तो ये जो ज़मीन थी वो आपके नाम थी? ज़मीन पहले से भी मेरे नाम थी। इन्होंने जो है न्यायालय में आवेदन लगाया था और उस पर दीवानी की थी कि ये ज़मीन हमारी बहन या हमारे भांजे के नाम कर दी जाए, किंतु न्यायालय ने उसको जो है खारिज कर दिया है और उसमें लेख कर दिया है कि यह ज़मीन इनके बसंत लाल के अंतिम तक जो है इनके नाम रहेगी। जितेंद्र पटेल। कहाँ के हो? ग्राम चोबर। क्या विवाद हुआ था ये आपका? अभी हमारा विवाद ऐसा हुआ था कि मैं ग्राम चोबर का निवासी हूँ, तो मेरी पत्नी से थोड़ा विवाद चल रहा है। उसका भाई है जो और उसके रिश्तेदार है, बहुत जबरई हमारे ऊपर काफ़ी मुकदमे दर्ज किए हुए हैं और 125 भरण पोषण का केस है, जो वो भी हमारे ऊपर हो गया, तो महीना बन गया हमारे ऊपर। ये 3000 का प्रति माह महीना बन रहा है हमारे ऊपर, तो हम वो महीना देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हमारी पत्नी है, उसके 2 भाई अखिलेश दिनेश, वो हमारी पिताजी की भूमि है, जो ज़मीन है 12 एकड़, उस पर 3 साल से कब्जा किए हुए हैं। तो अब हम अभी घर गए थे कि भाई तुम्हारा यार महीना बन गया, हम महीना देने के लिए तैयार है, तुम लोग घर जाओ यहाँ से। तो अखिलेश ने कहा कि तुम होते कौन हो यहाँ से भगाने वाले, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम यहाँ से जाओ नहीं तो गोली से मार दिए जाओगे। तो हमारी थोड़ी उससे लिपड़न हुई, तो हमने कहा भाई यार हम महीना कहाँ से जाए, तो हमारी ज़मीन पर कब्जा की हो। वो ज़मीन किसके नाम है? वो ज़मीन हमारे पिताजी के नाम है। कुल कितनी ज़मीन है? कुल 12 एकड़ के समथिंग। कब से कब्जा किए? आज 3 साल हो गए कब्जा। कौन किए कब्जा? अखिलेश दिनेश और उसकी बहन रहती है, और हम जाते तो हमें भगा दिए जाते हैं, मतलब धमकी देते हैं कि यहाँ आओगे तो जान से मार दिए जाओगे। कब्जा नहीं मिल रहा आपको? कब्जा नहीं मिल रहा, वो जबरन कब्जा किए हुए। जो उनने केसेस लगाया था ज़मीन का, वो भी हमारे पिताजी के पक्ष में आ गया है। हम 3 साल से यहाँ राजनगर में रह रहे हैं, किराए से मंजूरी करके अपने
कानून का जो फैसला है अपन उसको मानते हैं, उस पर निर्भर रहेंगे। अब कानून का फैसला हमारे पक्ष में आ गया जैसे ज़मीन का, और महीना वाला जो फैसला है अपन उनका भरण पोषण देने के लिए तैयार हैं। तो अब वो कब्जे ही नहीं छोड़ रहे, हम कहाँ से पैसे दें? कहाँ रहती हैं वो आपकी जो ग्राम पत्नी? चोबर में रहते हैं, अभी भी रहती हैं? अभी भी रहते हैं, अब वो वहीं पे है। अभी इस संबंध में आपने थाने में कोई आवेदन वगैरह दिया? तहसील आवेदन दिया, थाने में दिया, SDO पीलो दिया, SP लोग गए तो उन्होंने कहा कि आप जाइए और अपनी फसल काटिए। तो हम लोग गए अपनी फसल काटने, तो वो लड़ाई झगड़ा करने लगे, बोले यहाँ आओगे तो जान से मार दिए जाओगे, इस वजह से लड़ाई झगड़ा हो